एम स्कॉट पेक की द रोड लेस ट्रैवल्ड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो आत्म खोज के लिए एक पूरा फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल रोड मैप है। ये किताब 1978 में आई थी, लेकिन आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। ये पर्सनल ग्रोथ के 4 सबसे जरूरी पिलर्स की बात करती है: अनुशासन, प्रेम, आध्यात्मिकता और अनुग्रह। पेक खुशी के बारे में हमारी जो आम धारणाएं हैं उन्हें चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि असली संतुष्टि जीवन की मुश्किलों से भागने में नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना करने में है। उनकी बातें हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलने, खुद को बेहतर समझने और जिंदगी में एक गहरा मकसद खोजने के लिए प्रेरित करती हैं। तो चलिए इस किताब के मुख्य विषयों को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसके सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। तो पेक अपनी यात्रा की शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, और यही है हमारा पहला हिस्सा। जीवन कठिन है, और यही हमारे विकास की, हमारे ग्रोथ की असली नींव है। पेक ने अपनी किताब की शुरुआत एक बहुत ही सीधे साधे लेकिन गहरे सच से की है। जीवन कठिन है। अभी सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है ना, पर असल में यही हमारे बदलाव की सबसे बड़ी नींव है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बस आसानी की तलाश में बिता देते हैं, संघर्ष से बचते रहते हैं, दर्द को कम करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि खुशी तो अपने आप ही मिल जाएगी। पेक इसी भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जीवन की ये जो मुश्किलें हैं ना, यही हमारे विकास के लिए जरूरी हैं। एक बार जब हम ये मान लेते हैं कि दुख तो आएगा ही, तो हम जीवन की चुनौतियों से लड़ना बंद कर देते हैं और फिर अनुशासन, समझदारी और हिम्मत के साथ उनका सामना करना शुरू कर देते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि संघर्ष हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि यही तो वो रास्ता है जो हमें व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जीवन इतना कठिन है तो हम इसका सामना करें कैसे? इसके लिए पेक्स हमें 4 बहुत ही शक्तिशाली साधन या कह लें टूल्स देते हैं, जो हमें जीवन की चुनौतियों का असरदार तरीके से सामना करने में मदद करते हैं। पहला टूल है विलंबित संतुष्टि। इसका मतलब है लंबे समय के फायदों के लिए जो सुख तुरंत मिल रहा है उसे टालने की क्षमता। देखिए, आज का समाज हमें क्या सिखाता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत समाधान चाहिए, रातों रात सफलता चाहिए। लेकिन पेक कहते हैं कि असली विकास शॉर्टकट से नहीं, बल्कि लंबे समय के प्रयासों से ही आता है। दूसरा टूल है जिम्मेदारी की स्वीकृति, मतलब बाहरी हालात को दोष देने के बजाय अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेना। जब हम जिम्मेदारी से भागते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जब हम जवाबदेही स्वीकार करते हैं तो हम और मैच्योर बनते हैं। तीसरा साधन है वास्तविकता के प्रति समर्पण, यानी सच्चाई का सामना करना, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। बहुत से लोग मुश्किल सच से बचते हैं क्योंकि उन्हें बदलाव से डर लगता है, लेकिन पेक का मानना है कि असली तरक्की तभी होती है जब हम हकीकत को अपनाते हैं। और चौथा है संतुलन, यानी सोच समझकर फैसले लेना सीखना, ताकि इमोशनल स्थिरता बनी रहे। जीवन में काम और रिश्ते, महत्वाकांक्षा और आराम, इन सब के बीच एक बैलेंस बनाना ही पड़ता है। ये चारों सिद्धांत मिलकर ही पर्सनल डिसिप्लिन की नींव रखते हैं, जो हमें ताकत और समझ के साथ मुश्किलों का सामना करने लायक बनाते हैं। क्योंकि आखिर में विकास कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है। अनुशासन के बाद पेक प्रेम के विषय पर आते हैं। अक्सर प्यार को एक बहुत ही आसान रोमांटिक एहसास समझ लिया जाता है जो बस अपने आप हो जाता है, लेकिन पेक इस मिथक को तोड़ते हैं। वो तर्क देते हैं कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति का एक सोचा समझा काम है। वो प्यार को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं: अपने या किसी और के आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के मकसद से खुद को आगे बढ़ाने की इच्छा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ पल भर की भावनाओं के उलट असली प्यार के लिए कोशिश, कमिटमेंट और लगन की जरूरत होती है। पेक इस बहुत ही लोकप्रिय धारणा को चुनौती देते हैं कि प्यार में पड़ना ही सच्चा प्यार है। वो समझाते हैं कि प्यार में पड़ना असल में अक्सर एक भ्रम जैसा होता है, एक तेज भावनात्मक उछाल जो समय के साथ फीका पड़ ही जाता है, जबकि सच्चे प्यार के लिए सचेत प्रयास, धैर्य और लगातार देखभाल की जरूरत होती है। यही तो वजह है कि कई रिश्ते टूट जाते हैं, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं कि प्यार हमेशा आसान बना रहेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि प्यार पैसिव नहीं है, ये व्यक्तिगत और साझा दोनों तरह के विकास के लिए एक लगातार चलने वाली प्रतिबद्धता है। पेक इस बात पर भी जोर देते हैं कि प्यार को निर्भरता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। रिश्ते तब अनहेल्दी हो जाते हैं जब कोई अपनी खुशी या पहचान के लिए अपने साथी पर निर्भर हो जाता है। इसके बजाय प्यार को आत्म साक्षात्कार, यानी खुद को पहचानने के लिए एक मोटिवेटर की तरह काम करना चाहिए, जो हमें अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि अंत में सच्चा प्यार हक जताने या कंट्रोल करने के बारे में नहीं है, ये एक दूसरे को सशक्त बनाने यानी एम्पावर करने के बारे में है।
अब पेक आध्यात्मिकता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हर इंसान, चाहे वो धार्मिक हो या ना हो, उसके पास एक विश्वास प्रणाली, एक बिलीफ सिस्टम होता ही है जो दुनिया को देखने का उसका नजरिया तय करता है। वो हमें अपने विश्वासों की बारीकी से जांच करने के लिए कहते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि वे हमारी ग्रोथ में रुकावट डालने के बजाय हमारी भावनात्मक भलाई में मदद करें। पेक हमें धर्म के प्रति अंधी भक्ति के खिलाफ चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि आस्था व्यक्तिगत और सोच विचार वाली होनी चाहिए, न कि एकदम कठोर। वो स्वस्थ आध्यात्मिकता और कठोर हठधर्मिता के बीच का फर्क बताते हैं। एक स्वस्थ आध्यात्मिकता व्यक्तिगत विकास और गहरी समझ को बढ़ावा देती है, जबकि कठोर हठधर्मिता अक्सर नई खोज को रोकती है और ज्ञान के बजाय डर को बढ़ावा देती है। तो बिना सोचे समझे सिद्धांतों को मानने के बजाय हमें असली आध्यात्मिक जांच करनी चाहिए। द रोड लेस ट्रैवल्ड का आखिरी हिस्सा हमें एक ऐसी शक्ति के बारे में बताता है जो हमारी सचेत कोशिशों से भी परे है। इसे अनुग्रह यानी ग्रेस कहते हैं। ये एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे व्यक्तिगत बदलाव में मदद करती है। ये अनुग्रह कभी अप्रत्याशित घटनाओं, कभी गहरी समझ और कभी अचानक से मिलने वाली स्पष्टता के रूप में सामने आता है। पेक का मानना है कि अनुग्रह इंसान के नियंत्रण से परे काम करता है। ये असल में व्यक्तियों को सच्चाई की ओर ले जाने का ब्रह्मांड का अपना तरीका है। ये शक्ति लोगों को उन तरीकों से आगे बढ़ने में मदद करती है जिन्हें वे पूरी तरह से समझ भी नहीं पाते। ये उन्हें ऐसे अनुभवों की ओर ले जाती है जो उपचार, ज्ञान और आत्मखोज को बढ़ावा देते हैं। तो जब कोई अनुग्रह के प्रति खुला रहता है तो वो गहरे बदलावों का अनुभव कर सकता है। तो इन सभी विचारों को अगर एक साथ देखें तो इस किताब से हमें कौन से मुख्य सबक मिलते हैं? चलिए इस पूरी चर्चा का एक सार निकालते हैं। पेस की किताब में जीवन के बहुत शक्तिशाली सबक छिपे हैं। पहला, जीवन कठिन है, लेकिन चुनौतियों को स्वीकार करने से ही हमारा विकास होता है। दूसरा, अनुशासन ही परिपक्वता और सफलता की नींव है। तीसरा, प्रेम एक काम है, सिर्फ एक एहसास नहीं, इसके लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। चौथा, आध्यात्मिकता एक निजी यात्रा होनी चाहिए, न कि अंधविश्वासों का आंख बंद करके पालन करना। और आखिर में, अनुग्रह रहस्यमयी तरीकों से काम करता है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। ये सभी बातें हमें उस रास्ते को चुनने के लिए प्रोत्साहित करती हैं जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं। पेक का दर्शन खुशी और सफलता को देखने के हमारे पारंपरिक नजरिए को चुनौती देता है। उनका मानना है कि सच्ची संतुष्टि मुश्किलों से भागने से नहीं, बल्कि उनका सामना करने से मिलती है। अनुशासन, प्रेम, आध्यात्मिक खोज और अनुग्रह के प्रति खुलेपन के जरिए ही कोई भी इंसान एक सार्थक जीवन बना सकता है जो प्रामाणिकता और विकास पर आधारित हो। तो जब हम अपने व्यक्तिगत जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, प्यार को सक्रिय रूप से पोषित करते हैं और जीवन की रहस्यमयी शक्तियों के प्रति खुले रहते हैं, तब हम उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जिस पर कम लोग चलते हैं। और ये रास्ता है गहरी आत्मजागरूकता और स्थायी संतुष्टि की ओर एक यात्रा।